हरे कृष्णा। अग्नि परीक्षा के कारण श्री राम जी पर सवाल उठाया जाता है कि उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, भगवान होकर उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय में बताते हैं कि उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं और जो भगवान की इन गतिविधियों को जान लेता है वो पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, वो ऐसे इतनी आसानी से समझ नहीं आते। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर वाल्मीकि रामायण में वर्णन क्या मिलता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि रावण का वध करने के बाद रावण वध का संदेश लेकर हनुमान जी माता सीता के पास गए थे। ये कार्य भगवान राम के आदेश से ही हनुमान जी ने किया था। जब माता सीता को ये खबर हनुमान जी ने बताई तो माता सीता बहुत प्रसन्न हुई। वहां से वापस आते समय हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि क्या वो कोई संदेश भगवान राम तक पहुंचवाना चाहती है। तब माता सीता ने हनुमान जी से भगवान राम को जल्द से जल्द भेंट करने की इच्छा जाहिर की थी। हनुमान जी ने वापस लौटकर श्री राम जी को माता सीता के बारे में बताया और कहा कि उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं और वो आपसे मिलने को तरस रही हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी का यह अनुरोध सुना तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान राम ने विभीषण को माता सीता को उनके पास लाने के लिए कहा। फिर माता सीता ने स्नान किया और पालकी के द्वारा उन्हें भगवान राम के सामने लाया गया। पालकी से उतरकर माता सीता पैदल भगवान राम के सामने आई। जब भगवान राम के सामने माता सीता को लाया गया तो भगवान राम के मन में आया कि अब लोग सीता के चरित्र के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ से समझना होगा कि श्री राम जी अब जो भी कर रहे हैं वो उनकी एक लीला का हिस्सा है, जिससे वो माता सीता की छवि को लोगों के सामने शुद्ध साबित कर सके। तो भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि मैंने रावण द्वारा किए गए प्रतिशोध का बदला ले लिया है। मैंने रावण का वध आपकी खातिर नहीं किया बल्कि अपने इक्ष्वाकु कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया है। आप आजाद हैं और जहां जाना चाहें जा सकती हैं। तो इतनी बातें सुनने के बाद माता सीता ने भगवान राम से कहा कि अगर आपने मेरा त्याग ही करना था तो हनुमान जी को भेजते वक्त आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। यदि आप मेरा त्याग ही करने वाले थे तो मैं पहले ही अपने प्राण त्याग। इसके बाद सीता जी लक्ष्मण जी से अग्निस्थल का निर्माण करने को कहती है, फिर जिसमें माता सीता प्रवेश कर जाती है। इसके बाद माता सीता अग्नि से होकर निकल आती है। भगवान राम ने यहाँ इस प्रकार से लीला की कि सभी देवता वहाँ आ गए। भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान राम से बात करते हैं। उसके बाद देवगण उन्हें याद दिलवाते हैं कि वो भगवान है, तो सामान्य पुरुष की तरह माता सीता का परित्याग क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ ये बात सोचने वाली है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी खुद कह रहे हैं कि श्री राम जी भगवान है। तो जैसे कि पहले भी बताया गया कि भगवान गीता में बताते हैं कि उनका जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। यहाँ भगवान राम ने इस प्रकार लीला की कि देवता खुद माता सीता की पवित्रता साबित करके गए। भरी सभा के बीच अग्नि देवता माता सीता को अपने हाथों में उठाकर लाए। उन्होंने वहाँ भगवान राम से कहा कि आपकी सीता बिल्कुल पवित्र है। अब जब भगवान राम ने ये सुन लिया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान श्री राम अग्निदेव से कहते हैं कि सीता को इस अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना बहुत जरूरी था ताकि सर्वसाधारण उनकी शुचिता और पवित्रता के प्रति संतुष्ट हो सके। सारी लीला होने के बाद भगवान राम कहते हैं कि मैं तो पहले से ही माता सीता की पवित्रता के बारे में जानता था। मैंने केवल इस संसार के समक्ष सीता की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए उनकी अवहेलना की। तो इस प्रकार से वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। अब हम जानते हैं कि रामचरितमानस के अनुसार क्या वर्णन मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार छाया सीता का वर्णन मिलता है। भगवान अपनी लीला से इस तरह कार्य करते हैं कि एक ही लीला में कई कार्य पूरे कर देते हैं। अनेक रामायण भगवान राम के बारे में है और उनमें से कुछ में छाया सीता का वर्णन मिलता है। उसी में से एक है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम माता सीता को कुछ कठोर शब्द कहते हैं। तो रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम जब रावण का वध कर देते हैं उसके बाद माता सीता से मिलने की इच्छा करते हैं। जब माता सीता उनके सामने आती हैं तो भगवान राम उनसे कुछ कठोर शब्द कहते हैं। तब माता सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती है। फिर छाया सीता अग्नि में मिल जाती है और अग्निदेव जी वास्तविक सीता माता को भगवान राम को सौंप देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि वास्तव में माता सीता का रावण ने अपहरण ही नहीं किया था। जो वास्तविक सीता थी वो अग्निदेव जी के पास सुरक्षित थी और भगवान राम ने अग्नि परीक्षा के द्वारा अपनी वास्तविक माता सीता को वापिस लिया था।